सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत ही खास माना जाता है। पूरे साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे खास मानी जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, जिसे नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि का 10वां दिन विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन व्रती द्वारा व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार 2, 3 या पूरे 9 दिन का उपवास रखने का संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी में जौ बोया जाता है और इस वेदी को कलश पर स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक काम से पहले भगवान गणेश की पूजा का विधान बताया गया है और कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है, इसलिए इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कलश को गंगा जल से साफ की गई जगह पर रख दें। इसके बाद देवी देवताओं का आवाहन करें। कलश में 7 तरह के अनाज, कुछ सिक्के और मिट्टी भी रखकर कलश को 5 तरह के पत्तों से सजा लें। इस कलश पर कुल देवी की तस्वीर स्थापित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें। अंत में देवी माँ की आरती करें और प्रसाद को सभी लोगों में बांट दें। इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आएंगी। ज्योतिष के अनुसार माँ दुर्गा का डोली पर सवार होना अशुभ संकेत दे रहा है। यह प्राकृतिक आपदा, महामारी और देश में अस्थिरता का संकेत भी है। पूरे भारत में शारदीय नवरात्रि बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के नाम की झांकियाँ भी निकाली जाती हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक रहेंगे। नवरात्रि के आखिरी 3 दिन बहुत ही खास होते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तमी, दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी हैं। नवरात्रि का त्यौहार, शारदीय नवरात्रि का त्यौहार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाता है। शारदीय नवरात्रि चंद्र मास आश्विन में शरद ऋतु के समय आती है। शरद ऋतु में आने के कारण इन्हें शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार देवी दुर्गा ने संसार के कल्याण के खातिर शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में महिषासुर से युद्ध किया था और विजयादशमी पर उसका वध कर भक्तों की रक्षा की थी। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने वालों को कभी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत ही खास माना जाता है। पूरे साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे खास मानी जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, जिसे नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि का 10वां दिन विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन विशेष सवारी या वाहन में होता है। माँ की सवारी के ही शुभ अशुभ समय का अनुमान लगाया जाता है। नवरात्रि का त्यौहार साल में 4 बार मनाया जाता है, जिसमें 2 प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष नवरात्र होते हैं। आश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है, जिसे देश भर में उत्सव की तरह धूमधाम के साथ मनाया जाता है। साथ ही शारदीय नवरात्रि अन्य तीनों नवरात्रि में सबसे अधिक प्रचलित और लोकप्रिय भी है। पंचांग के मुताबिक 9 दिवसीय नवरात्रि का पर्व आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक होता है। तिथि अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार 3 अक्टूबर से हो रही है, जिसका समापन 12 अक्टूबर 2024 से होगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा ने अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता रानी का वाहन नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन और विदाई खास वाहन में होता है, जिसका ज्योतिष में अलग अलग अर्थ बताया गया है। माँ दुर्गा के आगमन और विदाई के वाहन से देश, दुनिया, प्रकृति, फसल और मानव जीवन में पड़ने वाले अच्छे बुरे प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है। इसलिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की सवारी को महत्वपूर्ण माना जाता है। पालकी पर आ रही हैं माता रानी के आगमन या विदाई का वाहन क्या होगा, ये वार के अनुसार तय होता है, इसलिए हर बार माता रानी की सवारी बदल जाती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन से होगी। ऐसे में माता रानी का वाहन पालकी रहेगा। कहा जाता है कि नवरात्रि की शुरुआत जब गुरुवार के दिन होती है तो माँ की सवारी डोली या पालकी होती है। माँ दुर्गा का पालकी पर आना
शुभ या अशुभ ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा जब धरती पर डोली या पालकी में आती हैं तो इसे बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। दरअसल माता रानी का पालकी में आना चिंता का विषय बन सकता है। इससे अर्थव्यवस्था में गिरावट, व्यापार में मंदी, हिंसा, देश दुनिया में महामारी के बढ़ने और अप्राकृतिक घटना के संकेत मिलते हैं। वार के अनुसार माता रानी का वाहन, वैसे तो माता रानी का वाहन सिंह है, इसीलिए माँ दुर्गा को शेरावाली कहा जाता है। लेकिन नवरात्र के दिनों में जब माँ दुर्गा पृथ्वीलोक पर आती हैं तो वार के अनुसार उनकी सवारी बदल जाती है। शशि सूर्य गजरूढ़ा शनि भौमय तुरंग में गुणौ शुक्रेच दोलायां बुद्धे नौका प्रकीर्तिता। इस श्लोक के अनुसार सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार देवी के आगमन का अलग अलग वाहन बताया गया है। इसके अनुसार नवरात्रि का आरंभ सोमवार या रविवार से हो तो माँ हाथी पर आती हैं शनिवार, और मंगलवार से हो तो माँ अश्व यानी घोड़े पर आती है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत होने पर माता रानी डोली या पालकी पर आती हैं। वहीं बुधवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत होने पर माँ दुर्गा का वाहन नाव होता है। हिंदू धर्म में 4 बार नवरात्रि आती है। माँ दुर्गा के भक्तों को नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार होता है। शारदीय नवरात्रि उत्सव का पर्व होता है। आइए जानते हैं कि इस साल नवरात्रि पर माता की सवारी क्या संकेत दे रही है। हिंदू धर्म में साल भर में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है। सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान माता रानी पूरे 9 दिन के लिए धरती लोक पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने लिए आती हैं। हर बार माता की सवारी अलग होती है। माता रानी किस वाहन पर सवार होकर आती हैं और जाती हैं, इसका प्रभाव धरती लोक पर जरूर पड़ता है। ऐसे में आइए उज्जैन के पंडित आनंद भारद्वाज से जानते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं और माता किस पर सवार होकर आ रही हैं। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होंगे और 11 अक्टूबर को नवमी के दिन समाप्त होंगे। इसके बाद 12 अक्टूबर 2024 को दशहरा मनाया जाएगा। 3 अक्टूबर को नवरात्रि के पहले दिन घरों में कलश स्थापना की जाएगी। फिर 9 दिनों तक माँ भवानी के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा होगी। जानिए इस बार क्या होगी। माता की सवारी शारदीय नवरात्रि में माता के आगमन और प्रस्थान की सवारी बहुत खास होती है। माता की सवारी भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देती है। नवरात्रि के आरंभ और समापन के दिन माता की सवारी प्रकट होती है। इस बार देवी दुर्गा गुरुवार को पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। देवी पुराण में पालकी पर सवार होकर आना शुभ माना गया है, लेकिन पालकी पर सवार होकर आना आंशिक रूप से महामारी का कारण भी माना जाता है। इसलिए देश में बीमारी और महामारी फैलने की आशंका है। भूल से भी ना करें। यह काम नवरात्रि में मांस और मदिरा का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान प्याज और लहसुन से भी दूरी बनाकर रखें। तामसिक भोजन जीवन में परेशानियां खड़ी करता है। नवरात्रि में जब माता की आराधना कर रहे हैं तो किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। गुप्त नवरात्रि में इस बात का बहुत ध्यान रखें कि दिन में ना सोएं, क्योंकि ऐसा करने से देवी माँ नाराज होती हैं। प्रेमानंद जी के अनुसार माँ दुर्गा का डोली पर सवार होना अशुभ संकेत दे रहा है। यह प्राकृतिक आपदा, महामारी और देश में अस्थिरता का संकेत भी है। पूरे भारत में शारदीय नवरात्रि बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के नाम की झांकियां भी निकाली जाती हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है।